या गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं एडिमा और एडिमा की पीडल एडिमा, जिसमें उसकी वजह, उसके क्या सिम्टम्स रहते हैं और उसका क्या ट्रीटमेंट रहता है। एडिमा को समझने से पहले हम लोग पीडल एडिमा को समझने से पहले हम लोग एडिमा के बारे में जाने। एडिमा कहते हैं स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स की, जैसे जो कि किसी चोट या किसी सूजन की वजह से होती है। ये पूरे बॉडी में भी हो सकता है या पर्टिकुलर किसी बॉडी के एरिया में भी हो सकता है। ये ड्रग्स की वजह से हो सकता है, कभी कभी इन्फेक्शंस, कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान भी होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी के जो टिश्यू होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं। फ्लूइड की जो लीक हो जाता है ब्लड वेसल्स में से उसके सराउंडिंग टिश्यूज में, स्किन के अंदर, उसकी वजह से सूजन हो जाती है। सो दिस इज हाउ व्हाट इज एडिमा एक्चुअली। उसके बाद हम लोग देखें कि एडिमा मतलब के बारे में पूरा जाने। पीडल एडिमा, पीडल एडिमा उस एडिमा को कहते हैं जो पैर में, टखनों में या घुटनों के पास जब फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, मतलब निचले वाले पैर पैर के हिस्से में जब जमा हो जाए। ज्यादातर टाइम में फ्लूइड, जो पीडल एडिमा है, जो थोड़ा बहुत फ्लूइड जो जमा हो जाता है टखने के अराउंड, उसको एडिमा कहते हैं। सो ये बहुत सारी वजहों की वजह से हो सकता है, बहुत सारे तरीके की वजह से हो सकता है। पेरिलेडिमा, मतलब जैसे कि पेरिलेडिमा होता है कि पैर और टांग की वेसल्स जो है वो थोड़ी ज्यादा देर हम लोग खड़े रहे थे, उसकी वजह से सूजन आ जाती है। या हम लोग एक ही जगह पे बैठे भी रहें बहुत लंबे टाइम तक, उसकी वजह से भी स्वेलिंग आ सकती है। कभी कभी कोई कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से भी पैरों में सूजन आते हैं। तो इस सूजन का ट्रीटमेंट भी उसी हिसाब से होता है, या ट्रीटमेंट की जरूरत है या नहीं है, वो डिपेंड करता है कि ये सूजन किस वजह से होती है। तो अब हम लोग जाने कि ज्यादातर क्या रीजंस है इस एडिमा को होने के। मेनली स्वेलिंग जो होती है, कभी कभी कुछ लोगों में जो जो थोड़े से ओवरवेट होते हैं, उनमें क्या होता है कि फ्लूइड का जो एक्यूमुलेशन होता है नीचे वाले टांग में या एंकल्स में, उसके अराउंड में एक्सेस बॉडी मास की वजह से फ्लूइड जमा हो जाता है। दूसरा होता है बहुत देर तक खड़े रहने से या बहुत देर तक बैठे रहने से मसल्स इनएक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बॉडी के जो फ्लूइड्स है वो इजीली पंप आउट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है बॉडी में। और ये एडिमा जो है, ये कभी कभी सीरियस साइन भी हो सकता है किसी मेडिकल प्रॉब्लम का भी। तो वो उसके लिए हम लोग को सतर्क हो जाना है। तो जैसे एक एक सीरियस कंडीशन है जिसमें बॉडी ब्लड क्लॉट जमा हो जाता है पैरों के नाड़ियों में। सो इसमें क्या होता है कि कुछ कुछ आर्टरीज जो है, कुछ जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, उसमें से ब्लड क्लॉट बन सकता है कुछ बीमारियों की वजह से, जिसकी वजह से वहाँ पे जो ब्लड का फ्लो है वो डिक्रीज हो जाता है, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली स्वेलिंग आ सकती है। कभी कभी इंजरी या किसी इन्फेक्शन की वजह से भी पैरों में सूजन आ सकती है। कभी कभी एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं वेनस इनसफिशिएंसी, यानी कि जो बड़ी और छोटी नसें होती है वो कमजोर हो जाती है या डैमेज हो जाती है। उनमें उनमें ब्लड फ्लो सही तरीके से चलता नहीं है, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सूजन आ सकती है। एक कंडीशन को हम लोग कहते हैं प्री एक्लेम्सिया, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होती है, जिसमें ब्लड प्रेशर बेहद बढ़ता है, और उस ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन में डिस्टर्बेंसेस आती है, जिसकी वजह से स्वेलिंग आ सकती है पैर में, फेस पे या हाथों पे भी। एक कंडीशन और है जो मेडिकल डिजीज है, जैसे सिरोसिस ऑफ लिवर, जो कि कंडीशन होती है लिवर की, जो कि ज्यादातर अल्कोहल इंड्यूस्ड होती है या कोई इन्फेक्शन इंड्यूस होती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर या ब्लड सर्कुलेशन हैम्पर होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग जगह जगह पे बॉडी में आ सकती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसको कंजस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं, जिसमें कि हार्ट के चैम्बर्स थोड़े वीक हो जाते हैं और इफेक्टिवली ब्लड को पंप नहीं कर पाते हैं, और जो अल्टीमेटली इट लीड्स टू स्वेलिंग इन लेग्स, एंकल एंड फीट। देयर इज वन मोर कंडीशन जिसको किडनी डिजीज भी बोलते हैं। किडनी डिजीज की वजह से भी पैर में सूजन वगैरह आ सकती है, जिसमें कि मतलब जैसे कि रीनल फेलियर हुआ किसी को, तो बॉडी में जो फ्लूइड है एक्यूमुलेट हो जाता है बीच में, जिसको अल्टीमेटली
जिसकी वजह से अल्टीमेटली स्वेलिंग वगैरह आ जाती है। एक और कंडीशन है जिसको लिम्फेटिक सिस्टम जो हमारा होता है, जिसमें से उसकी इनसफिशिएंट की वजह से कि एक्सेस बॉडी का जो फ्लूइड होता है, जो टिश्यूज से किसी भी वजह से, लाइक कोई कैंसर हो या लिम्फ नोड की डिजीज हो या लिम्फेटिक वेसल्स में प्रॉब्लम है जैसे फैलेरिया वगैरह, उसकी वजह से बॉडी का फ्लूइड में सर्कुलेशन में हैम्परिंग होती है, जिसमें अल्टीमेटली फिर बॉडी में सूजन आने की वजह से, जिस वो भी एक वजह है एडिमा होने की। एक और है जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन की कमी होना, ये भी एक वजह हो सकती है स्वेलिंग होने का। तो इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये है कि हम लोग को अपने डॉक्टर्स की एडवाइस लेनी चाहिए। सॉल्ट इंटेक कम से कम रखना चाहिए, क्योंकि सॉल्ट इंटेक से ही फ्लूइड का एक्यूमुलेशन बढ़ता है और जिसकी वजह से एडिमा हो सकता है। अपने तरीके से एडिमा को ट्रीट करने से पहले डेफिनेटली डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, और डॉक्टर से कुछ चीजें जो हम लोग को पूछनी है वो ये है कि जैसे क्या वजह हो सकती है, इसकी क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और डॉक्टर को बिल्कुल क्लियरली बोल देना चाहिए कि अगर आपके पास कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है या कोई ड्रग चल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम कहें कि एडिमा जो है ये हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं जस्ट सॉल्ट इनटेक कम करने से, डेली एक्टिविटीज जो होती है हमारी उसको बढ़ाने से, जैसे एक्सरसाइज, योगा वगैरह। और अगर उसके बाद भी आपको एडिमा के साइंस एंड सिम्टम्स है, जैसे कि डिफिकल्टी इन वॉकिंग हो रहा है, पैर में सूजन या अकड़न हो जा रही है, या क्रैम्प्स हो जा रहे हैं, या दर्द हो रहा है, तो डेफिनेटली डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए हम लोग को। थैंक यू वेरी मच।